जय माता दी टू ऑल। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर करे हुए फटाफट शुरू करते हैं। हेलो चारू जी, हेलो सपना जी, राम राम प्रीति दी, हेलो नीलिमा जी। तो आप लोग कंटिन्यू शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं जिनको नीड हो, मे बी वो अपना छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल सारा कुछ बताऊंगी मैं स्टार्टिंग से एकदम। तो बस 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, ऐसा एक बार मेरा चॉकलेट मेल्ट हो रही है। तो चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट कुछ मोल्ड है दिवाली के, जैसे लाइक के आपको दिख रहा होगा ये अनार का। ये मेरे पास छोटा अनार है, बड़ा भी है, बट बड़े में काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट बनती है, लगभग 50 ग्राम की बनती है उसमें, ठीक है। बट मुझे ये वाला ठीक लगता है, इसमें लगभग 15 to 20 ग्राम की बनती है लाइट में। और जब मैं चलो वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगी आपको कि मैंने ये पॉलीथिन में क्यों रखे हैं। जैसे मुझे पता है आप सब लोग कुछ ना कुछ देखो करते ही हो। ये चक्री का मोल्ड है। मैं एक बार सारे हेलो आस्था जी, और ये कॉइन का मोल्ड है, गोल्ड कॉइन का। ये लक्ष्मी बॉम्ब का मोल्ड है, बहुत यूजफुल क्लास है आपके लिए। ये रॉकेट का है, चाहो तो आप जोड़ के बनाओ दोनों को, वो मैं बताऊंगी आपको ये चीज बाद में। ये दिए का है, पैकिंग करना सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। बट थोड़ा सा लंबा रहेगा सेशन, लेकिन कोशिश करूंगी जल्दी फिनिश करने का। ये तिकोनी होती है ना, तिकोने बम होते हैं, उसका है ये। लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि आपको कौन कौन से लेना है, लिमिटेड ही आप लोग लेना। ये क्रेयॉन्स, बच्चों के जो क्रेयॉन्स होते हैं ना, उसका है। आप मेरे पेज पे जाएंगे ना, लास्ट ईयर की अक्टूबर की पोस्ट होगी, तो उसमें काफी सारी मैंने बनाई थी, 35-40 तरह की चॉकलेट्स। ये बार का मोल्ड है, दिवाली हैप्पी दिवाली बार। मैं सब कुछ बताऊंगी नीलिमा जी, सब नंबर दूंगी आपको, ठीक है। मैंने कहाँ से मंगाया, बेकर्स की दुनिया से मैं ये सारा मटेरियल मंगाती हूँ। वैसे कोशिश करती हूँ जितना लोकल में मिल जाए, बट वैसे मैं फिर ये सारे मोल्ड मैंने बेकर्स की दुनिया से मंगाए हैं। ये सुतली बॉम्ब और ये कौन सा बॉम्ब पता नहीं बोलते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, ठीक है। इसमें मिक्सअप है 2 पैक। और ये बड़ी वाली हैप्पी दिवाली बार है, काफी बढ़िया है इसकी, ओके। तो लाइट चली गई है, थैंक गॉड कि मैंने चॉकलेट पहले ही मेल्ट कर लिया। एक्चुअली जब हम लोगों को कोई भी चॉकलेट पहले से प्रिपेयर करके रखनी होती है, मैं पहले बेसिक बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने लास्ट ईयर ना दिवाली पे 5 दिन का स्टॉल लगाया था मॉल में, तो उसमें मुझे नहीं पता कि सामने वाले को क्या फ्लेवर पसंद होता है। तो मैंने जितने भी चॉकलेट्स बनाई थी, लगभग 50 kg के आसपास, वो मैंने सारी डेयरी मिल्क फ्लेवर में बनाई थी, बाद में काम आएंगे ये। तो डेयरी मिल्क फ्लेवर के लिए आपको क्या करना है, 50 ग्राम डार्क, 50 ग्राम व्हाइट, 200 ग्राम मिल्क, इन तीनों को मिक्स करके आप डेयरी मिल्क फ्लेवर परफेक्ट जो मार्केट में मिलता है किटकैट में, वो फ्लेवर आपका बनेगा। और आप उसमें चॉइस है, आपको राइस क्रेकर्स डालने हैं कि नहीं। मैंने सभी में राइस क्रेकर्स डाल के ही बनाए थे। हेलो सुखबीर जी, जय माता दी, सोनिया जी, हेलो पूनम जी। मैं आपको नंबर दे दूंगी उनका, बेकर्स की दुनिया वालों का, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो अच्छा लाइव सेशन तो शेयर करना बनता है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक लोग 50 शेयर करो, ठीक है। मैं इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, और इनके अंदर आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो और जो फ्लेवर चॉकलेट मैंने रखी थी वो लूज में रखी थी, 2-2, 3-3 kg बना के। फिर जिसको 200 ग्राम 250 ग्राम चाहिए वो ले सकता है, लेकिन फ्लेवर चॉकलेट कभी भी पैकिंग में नहीं बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जो डेयरी मिल्क फ्लेवर होता है वो सभी लोग इजीली खा लेते हैं। ना कि किसी को डार्क पसंद होता है, ना हर किसी को व्हाइट पसंद होता, ठीक है। मैंने अभी भी जो मतलब बैटर प्रिपेयर किया है मीन्स, तो वो मैंने, यस रुचि जी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं आ रही है। तो आज मेरा क्या था ना, दिन में मेरे बहुत ज्यादा सिर में हेडेक था, तो मेरे को ना हेडेक की वजह से ना मेरा मन ही नहीं किया लाइव करने का दिन में। आंधी तूफान आ रहे हैं काफी अच्छे। चलो देखते हैं जितना होता है, बाकी पैकिंग वगैरह मैं फिर चाहे कल दिखा दूंगी, अभी बना लेते हैं। चॉकलेट मैंने मेल्ट करके रख ली है, तो मैं क्या करूंगी,
देखिए ये मैंने जितनी अभी मेल्ट की है चॉकलेट, अभी फिलहाल मैं इसी से बताऊंगी। यदि बाई चांस कम पड़ जाती है फिर मुझे क्या है ना, पैकिंग का मैं कल कर दूंगी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो या तो आप पाइपिंग बैग से फिल करो, या फिर ये क्या करते हैं ना हम लोग मोल्डों को धो के, मैं इसको धोने का तरीका भी बता देती हूँ। विम लिक्विड होता है ना, एक टब में इनको सारे मोल्डों को डालो, वो सॉरी गर्म पानी को डालो, विम लिक्विड डालो, उसमें करीब 5-6 लीटर पानी ले लो और उसमें हल्के से सॉफ्ट वाला जो स्पॉन्ज होता है ना उससे रगड़ दो। सारे मोल्ड अच्छे से सुखा के पहुंच के पॉलोथीन में, आपने देखा होगा मैंने पॉलोथीन में से निकाले थे, ये पॉलोथीन में करके रख दो ताकि वो डस्ट ना पकड़े। ठीक है, ये मेरे लास्ट ईयर के ही रखे हुए हैं पॉलोथीन में, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं है, सैंपल के लिए आपको 1-1, 2-2 बताऊंगी, क्योंकि बच्चे ही खाएंगे बस इनको। इस बार मेरा मूड नहीं है स्टॉल लगाने का बिल्कुल भी। मेरे पास दिए का स्टिकर नहीं है, तो जो स्टिकर है वो मैं आपको सारे, वैसे मैक्सिमम सारे हैं, खाली एक दिए का ही नहीं है बस। लक्ष्मी बॉम्ब मेरे पास ये बड़ा वाला है। यदि आप परचेज कर रहे हो, एक्चुअली जब मैंने खरीदे थे 3 साल पहले ये, तो मेरे को नॉलेज नहीं थी साइज वाइज की कुछ, तो फिर कुछ मैंने दोबारा मंगा लिए। जैसे अनार का मेरे पास काफ़ी बड़ा था, तो मैंने एक बार ये टिश्यू पेपर से कर लिया, लेकिन देखिए बिल्कुल डस्ट नहीं है। मैंने पॉलोथीन में बांध के पेटी में करके रखे थे, कार्टन में। मैं शुरू से ही ऐसे ही करके रखती हूँ मोल्डो को। कोई नहीं, गोल्डन से कर देंगे ना। डेयरी मिल्क फ्लेवर, हाँ 50 ग्राम डार्क चॉकलेट, 50 ग्राम मिल्क और 200 ग्राम, सॉरी 50 ग्राम डार्क, 50 ग्राम वाइट, 200 ग्राम मिल्क। ठीक है, एक बार मैं फटाफट इनको सारे भर के फ्रीजर में लगा देती हूँ, फ्रिज में, क्योंकि बार बार फ्रिज खोलूंगी तो नहीं हो पाएगा, लाइट नहीं है। और इनको हल्का सा टैप करना कंपल्सरी है। ये जो चकली वाले मोल्ड है मुश्किल से 6-6 ग्राम की इसमें रेडी होती है, 6-7 ग्राम की। चाहे तो आप ऐसे करिए, यदि आप पाइपिंग बैग से काम करोगे तो बहुत फिनिशिंग आती है काम में। ठीक है, मैं आपको पैकिंग करके भी दिखाऊंगी, भले ही आज नहीं कल दिखा दूंगी, बट दिखाऊंगी जरूर। ठीक है, इस तरह से भर भर के एक साथ 2-2, 3-3 मैं फ्रिज में लगाती रहूंगी। इस वाले को फ्रिज में रखो, खाली पड़ा है, फ्रीजर खाली है इसका, फ्रीजर में जल्दी हो जाएगा ना। यदि आप फ्रीजर में रख रहे हो तो मुश्किल से 5 मिनट आपने रखना है, और इस तरह से टैप कर लो, पूरा फिल करके एक बार टैप जरूर कर लेना, वो कंपल्सरी है टैप करना। ठीक है, तो प्लीज गाइस आप लोग शेयर करते रहिए। देखिए शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग बिल्कुल भी। और जो इसमें आगे का बिल्कुल पॉइंट होता है ना, पॉइंट तक अच्छे से फिल करना है रॉकेट वाले में। और इसके बाद जो लाइव मैं शुरू करूंगी नवरात्रियों में, 9 दिन में डेली लाइव आऊंगी 9 डेज की रेसिपी लेके। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में क्लीन कर लेंगे, कटिंग हो जाती है बहुत आराम से, वो भी मैं सिखा दूंगी आप लोगों को। अंदर का पंखा तो नहीं चल रहा, यहाँ का भी बंदी कर दो, किचन की विंडो खोल दो बल्कि, क्योंकि रात का भरोसा नहीं है लाइट का ना। और एक्स्ट्रा लाइट सारी बंद कर दो पूरे घर की। अब मैं स्टार्ट करती हूँ तो थोड़ा कर लेती हूँ, अदरवाइज। ठीक है, थैंक यू सुखबीर जी, थैंक यू पूनम जी। ये 2 दिए मैं बता देती हूँ कि बिना स्टिकर के आप किस तरह से करोगे। किचन की खोलूंगा तो फिर वो आएगी, अंदर तो धूल ना आए। धूल कहाँ से आएगी? नहीं, धूल का तो मतलब ही नहीं है, बारिश आ रही है। बस इनको, और आप ना सिलिकॉन वाले मोल्ड बिल्कुल मत लेना। जितनी अच्छी शाइनिंग और फिनिशिंग इनमें आती है प्लास्टिक वालों में, उसमें बिल्कुल भी नहीं आती। सिलिकॉन वालों में आती अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट जो मुझे जो पसंद आए अभी तक मोल्ड, मेरे पास सिलिकॉन की बिलीव करो 70 या 80 मोल्ड होंगे, बट मुझे इन्हीं की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। मे भी नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू हो तो बता देना बीच में। बहुत तेज आंधी तूफान हमारे यहाँ आ रहे हैं, आवाज भी सुनाई दे रही होगी बारिश की।
से काम करना अच्छा लगता है, मैं पाइपिंग बैग में स्टिच कर लेती हूँ, मुझे ऐसे पसंद ही नहीं है। और छोटा सा कट लगा लेना आगे की तरफ इसमें। मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ ताकि हवा लग के जल्दी ना मेल्ट हो। चॉकलेट बना रही हूँ। ये एक्चुअली यूज़ करा हुआ पाइपिंग बैग था, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है गाइस? आप मेरे पेज पे जाओगे ना, लास्ट ईयर की जो पोस्ट है मुझे दिखेगी तो मैं ऊपर कर दूंगी उसको पोस्ट वापस से, ठीक है ना, कल को, तो आपको आइडियाज मिल जाएगा कि मैंने कितने तरह का बनाया था। मैंने यूज़ करा हुआ पाइपिंग बैग ले लिया तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन इससे क्या है ना, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है पाइपिंग बैग से। एक्चुअली मैंने क्या एक लाइट बंद कर दी तो मैं इसलिए कंफर्म कर रही थी कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं। थैंक यू गर्विता जी। ये जैसे डीप वाले हैं ना, ये इनमें आप क्या करोगे, कुछ फीलिंग भी कर सकते हो। फीलिंग करने के लिए पहले इसमें कैविटी बनानी पड़ेगी आपको। जैसे चॉकलेट फिल करिए और 1 मिनट बाद रख के उसमें फिर उसको खाली करके डबल लेयर की बनाओ चाहे सिंगल की, लेकिन कैविटी बनानी कंपलसरी है, तभी वो मैं 1-2 ये भी बता ही देती हूँ आपको। कुछ फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में ना है तो। ये क्रेयॉन्स वाले भी मैं बता देती हूँ। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, जो मेरे जुड़े थे पेज पे और व्हाट्सएप पे। कैसे बनाइए तो मैं 2 बता देती हूँ। इसमें 8 के 10 कलर है क्रेयॉन्स वाले में। जो स्टिकर है, स्टिकर का ही सारा खेल है इसमें। और एक हम बार बना लेते हैं। जो बार है ना उसकी बुक आती है, ठीक है, तो वो बुक मैं पैक करके दिखाऊंगी। माइक्रोवेव से बस ये लास्ट है, क्योंकि 8-10 तरह की लगभग मैंने बता दी है आपको। बस इनका पैकिंग में लगना है जो टाइम लगेगा। अभी लक्ष्मी बॉम्ब और रह गया है। इसमें आप बैकग्राउंड में कुछ भी लगा सकते हो, मैं बाद में बताऊंगी आपको स्प्रिंकल्स वगैरह किस तरह से लगाते हैं, या आप छोटी छोटी चॉकलेट भी करके लगा सकते हो। इधर तो आ रहा है ना। अच्छा, ठीक है, अभी मैं प्लेन ही बता रही हूँ आपको सारे। मैंने इसीलिए काफ़ी सारी एक साथ मेल्ट कर ली थी चॉकलेट, इसी वजह से। जैसे ये वाले होते हैं ना सुतली बॉम्ब, वो ग्रीन कलर की पैकिंग में ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो थोड़ा सा ना कलर का भी ध्यान रखना। कॉइन वाले हैं वो गोल्डन में, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बेकरी शॉप, काफ़ी लोग इसमें से जानते भी होंगे, बेकर्स की दुनिया। मैं लगभग 2 साल से मंगा रही हूँ उनसे मटेरियल। हेलो मंजू जी, थैंक यू मंजू जी।
1 स्पून हो गया। तो ये डन है हमारी, बस अब हम डिमोल्ड करना शुरू करेंगे, तब तक मैं आपको स्टिकर और उसकी पैकिंग वो दिखा देती हूँ सारा, ठीक है ना। बड़ी वाली बार नहीं बना रही हूँ मैं, बस मैंने 2 मोल्ड, जो आपको मोल्ड दिखाए सिर्फ मैंने 2 उसमें से छोड़े हैं। एक ये तिकोना वाला और एक ये बड़ा, काफ़ी हैवी बार बनती है इसमें 200 ग्राम की, ठीक है। मैं उस वाली में आपको डस्ट वगैरह करना, डेकोरेशन एक में ही सिखा दूंगी। राइस बॉल स्टार्टिंग में डालना होता है, जैसे अभी मैं भूल गई डालना, सच बताऊँ तो मेरे को याद ही नहीं रहा। अभी मैं डाल के 1-2 चलो तिकोने वाले बता देती हूँ। स्टार्टिंग में डाल लो थोड़े से 1.5 टेबल स्पून, लगभग 100 ग्राम चॉकलेट में। और जो मतलब ऑर्डर किया, तो यदि आपको पहले से प्रिपेयर करनी है तब ऐसे करके बनानी है, ठीक है। हो गई। इसको भर ही देती हूँ पूरा, फिर बच्चे खा लेंगे। तो तुम इसको भरोगा साइड में खड़े होके, ठीक है ना। इसी तरह से फिल करना है। जो मेरी पिक्स है ना, आप उनको स्टेटस पे लगा सकते हो, आप फिर ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा मैशी वर्क हो जाता है चॉकलेट का। लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, पूरे घर में चॉकलेट ही चॉकलेट हो गई थी। नहीं बैठ जाएंगे ना बच्चे, भी कहाँ फालतू की लाइट को है। देखिए शायद ये हो गई हैं, अभी नहीं हुई। यदि एक बार में निकल जाए तो ठीक है, ज़्यादा जोर मत जमाना, ठीक है। नहीं, ये निकल गई, चकली वाली रेडी है। तो जो जो रेडी होती जा रही है मैं उनको डिमोल्ड करती रहूँगी। यस रुचि जी। और इनको ज़्यादा देर नहीं रखना है, यदि आप ज़्यादा देर रखोगे ना तो बाहर निकालने के बाद स्वेटिंग आने लगेगी। देखिए बिल्कुल फाइन है, कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं है कि जो मुझे कटिंग करनी पड़े इसकी। और शाइन देखिए आप, मैं आपको पास में से दिखाती हूँ हाथ में लेके, शाइन देखिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्लास्टिक के मोल्ड लेना। सबसे बड़ी बात है सस्ते भी आते हैं ये उससे, सिलिकॉन से। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ में, तब मैंने मंगाए थे लगभग 50 रुपीज़ में थे ये। अभी नहीं पता मुझे कितने का, 50-60 का ही मिलेगा। ओके, मैं पैकिंग वाला डब्बा लेके आती हूँ और तब मैं आपको पैकिंग करना दिखाऊंगी। मैं भी नहीं चाहती कि कल मैं लाइव को आगे करूँ, आज ही कर लेती हूँ पूरा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आज क्या फ्राइडे हो गया, कल मेरी मिनी क्लास है मिठाई की, ठीक है। 145 रुपीज़ में, यदि कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली क्लास है, दिवाली स्पेशल बालूशाही, गुलाब जामुन, कराची हलवा, काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं उसमें। और जो मेरे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर करें। हाय चांदनी जी, कि चांदनी जी की डिमांड है कि ट्रफल केक सिखाया जाए उनको, तो मैं भी कल मैं ट्रफल केक लेके आऊँ लाइव। कल तो नहीं मुझे लगता टाइम मिलेगा, और बाकी देखते हैं, क्योंकि संडे को क्या है, मंडे से नवरात्रि है तो वैसे भी टाइम नहीं मिलने वाला जल्दी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको स्टिकर वगैरह तब तक। ये जो मैंने आपको क्रेयॉन्स वाले दिखाए थे ना, उसके स्टिकर इस तरह से आते हैं। मैंने इसीलिए 2 बनाए हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ठीक है, इस तरह से आते हैं स्टिकर। ये थोड़े कॉस्टली पड़े थे मेरे को, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो इनका मतलब स्टिकर तो जो थे इनका, लेकिन वो बहुत कॉस्टली था, शिपिंग चार्ज। मैंने 600 रुपीज़ दिया था, 2-4 सामान और थे इनके साथ। जो यदि आप फ्लेवर्ड वाली चॉकलेट बनाते हो ना, किसी भी फ्लेवर की, चाहे रसमलाई हो, जो भी है, तो उसकी पैकिंग के लिए मैं हमेशा इसमें से करती हूँ, इस तरह से रख के और ऐसे पोटली वाली, और ऊपर से ये टाई बैंड बांध दिया, ठीक है ना। ओके,
यदि आप ज्यादा देर रखा छोड़ दोगे तो स्वेटिंग पक्का आएगी। और ये देखिए इतने कलर इसमें आते हैं। ये जो कलर है टोटल इतने कलर 1 2 4 5 6 नहीं 6 नहीं 5, ये वाला कलर सेम है इधर, 7 8 9 10 11 12 लगभग इतने कलर इसमें आते हैं। ठीक है ना। तो मैं लिंक दे दूंगी ये वाला, चोको सेंटर से मैंने मंगाए थे बट शिपिंग बहुत ज़्यादा ली थी उन्होंने। ये वाला कॉइन के लिए, गोल्ड वाली के लिए। फरसन का विनर पूनम जी बस मैं रात को या कल को डाल दूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शेयर किया है ना, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती इतना ज्यादा शेयर किया है चारू गुप्ता जी ने। उन्होंने लगभग 400 शेयर किया है। मतलब जब उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे, मतलब बाय गॉड, मतलब उसके अलावा भी मैंने चेक किया। और एक और है माया इसरानी जी, ठीक है। और बाकी काफी लोगों के आए हुए हैं तो मैं चेक करूंगी। और ये भी पोटली वाले हैं, मैं आपको सारा दिखा देती हूँ। मेरे चॉकलेट की मतलब इस तरह की पैकिंग का मैं इसी डब्बे में रखी हूँ सारा। देखिए गोल्डन हम इससे करेंगे, कॉइन वाला गोल्डन से। ये मेरे पास बड़ा भी है, जैसे वो वाला है ना क्रियॉन्स इसी से होगा पैक। मैं निकाल लेती हूँ, कुछ हिस्से करेंगे हम। ये चक्री के हैं, जमीन चक्कर, इन पे लिखा हुआ भी है। और ये है सुतली बॉम्ब के, पतले पतले से। मैंने इकट्ठे 50-50 पीस मंगा लिए थे। ये लक्ष्मी बॉम्ब के हैं। मैं थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। ये ऐसे हम किसी में भी लगा सकते हैं, ये बेसिक वाले हैं। और ये अनार के हैं। जमीन चक्कर के जो है ना, कई सारे मेरे पास कलर है, पर्पल है, ब्लू है, ठीक है। और ये इतनी बड़ी शीट भी आती है पैकिंग की, A4 साइज की। A4 से थोड़ा सा छोटी है, तो इससे भी आप कटिंग कर करके कर सकते हो। ये डिजाइन है इसके अंदर। तो 3-4 साइज आते हैं पैकिंग के। एक ये बड़ा साइज हो गया और एक इससे छोटा है मेरे पास, ये जो मैं आपको दिखा रही थी। ये सारा मटेरियल मेरा बेकर्स की दुनिया से ही आया हुआ है। ये लड़ी बॉम्ब का है, ये सुतली बॉम्ब का, और एक इस तरह का है मेरे पास। तो मैं एक निकाल लेती हूँ। और जो बार है ना, बार के अलग आते हैं थोड़ा सा। जो लोग डेकोरेट नहीं करते तो ये चिपका दो पैकिंग करके उसमें, क्लीन रैप में, तो इसको लगा दो। मेरे में तो ऑलरेडी बना हुआ है। ये सब जमीन चक्री की ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि वो मैंने प्लेटर्स बनाई थी लास्ट ईयर, प्लेट टाइप में, तो उसमें मैंने चक्री की क्वांटिटी ही ज़्यादा रखी थी। ठीक है, बाकी अपने से डिज़ाइन करके कहीं भी कुछ भी लगा दो। तो चलिए फिर जो हो गई है हमारे पैकिंग स्टार्ट करते हैं उनकी। मैंने आपको काफ़ी सारे दिखा दिए हैं, एड्रेस दे दूंगी। देखो मेरे को कोई उसमें वो नहीं हो रहा, मैं इसीलिए डायरेक्ट बता रही हूँ मैं कहाँ से मंगाती हूँ। कुछ चलिए, है ना। अभी वो सेट हो गई होंगी काफ़ी सारी। तो थैंक यू रीना जी। देखिए इस तरह से निकल जाए ना तो समझ लो कि हमारी रेडी है। और शाइन देखिए आप इस पे डस्ट भी कर सकते हो। गोल्ड कॉइन है, फिर सिलिक क्लीन रैप में कर सकते हो, बट बहुत मेहनत वाला काम हो जाता है। मैं गोल्ड से करके स्टिकर लगा देती हूँ, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी के जो स्टिकर है ना वो बैन हो गए हैं थोड़ा, तो इसीलिए देख के खरीदे थोड़ा। जो भी स्टिकर खरीद रहे हो आप। तो उस वाले फ्रिज में सारी तो देखो निकालो, फ्रीजर वाले निकालो। तब तक मैं शुरू करती हूँ पैकिंग करना। मैं कॉइन गोल्डन वाले से करती हूँ और हाथों हाथ स्टिकर भी लगाती जाऊंगी। ये आप किसी भी कलरफुल से कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसमें स्टिकर। ये फ्रीजर से निकालिए, फ्रिज से। ठीक
ठीक है, आप एक एक चॉकलेट की साइन देखिए। आप, मैं ऊपर की तरफ वो पोस्ट डाल दूंगी तो आप फोटो लेके स्टेटस में लगा लीजिए अपने, आपको आइडिया मिल जाएगा। एक बार मैंने बनाने का तरीका आपको बता दिया है। देखिए, पता है हमारे मोल्ड भी देखिए आप कितने क्लीन है, कहीं से भी गंदे नहीं हुए हैं बिल्कुल। यदि आप अच्छे से निकालोगे ना इनको, मोल्ड भी बार बार क्लीन करने की नीड नहीं होगी। मैंने लगभग 40-50 किलो बनाई थी, 1 से 2 बार ही वो क्लीन किए थे बीच में बस। पूनम जी 2 विनर में निकालूंगी। पूनम जी नहीं, 2 ही निकालूंगी। वैसे मैंने 1 ही सोचा था, बट फिर मैंने पोस्ट में भी लिख दिया था शेयर एंड मतलब विन। अभी बाकी मिठाई की क्लास मैं कर रही हूँ। इसमें मैं गोल्ड वाली करूंगी। आपको इस तरह से करनी है, जो ये ऊपर वाली डिजाइन वाली साइड है ये अंदर की नीचे की तरफ रखनी है, ठीक है। और इस तरह से, और आप बना बना के ना क्या करोगे, एक बड़े बॉक्स में किसी भी कंटेनर में करके रख दीजिए। हाँ, यदि आपके पास टाइम नहीं है कि चलो आज बना लेते हैं, पैकिंग कम कर लेते हैं, मैं वो भी दिखा देती हूँ कैसे करोगे। और इसको इस तरह से रब कर दो हाथ से। देखो, जरूरी भी नहीं है आप स्टिकर लगाओ, खुद ही एकदम उसका नेचुरल डिजाइन निकल के आ गया। देखिए, ठीक है ना। इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया था। आप लोग ऑर्डर ले लीजिए, कहीं कोई भी हेल्प की नीड हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं फुल सपोर्ट के लिए बैठी हूँ आप लोगों के। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप पहले से ही बना के रखो, स्टेटस में लगाओ और ऑर्डर मिलते रहे तो बनाते रहो फटाफट फटाफट। किसी शॉप वाले से बात कर लो। पैकिंग करके कितने दिन रख सकते हैं? पैकिंग करके कुछ नहीं होता, 2-3 महीने तक, बट थोड़ा सा ना ऐसी जगह रखना जहाँ पे ठंडा हो, मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर ना हो। देखिए, ठंडा हो और मॉइस्चर नहीं हो। हाँ, अब हम ये दिए कलरफुल में करेंगे, ये ग्रीन में करेंगे, चकली पिंक में करूंगी, ये हम किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हेलो कंचन जी। देखो, दिए वाले को आप कैसे करोगे, मतलब कई तरह के आते हैं दिए के, जो मोल्ड आते हैं ना, कई तरह के आते हैं, 5-6 तरह के। ये मेरे में जो है ना यहाँ से उठा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से रखोगे और यहाँ से ना ये जो पॉइंट है ये वाला, पहले इसको प्रेस करोगे, क्योंकि आप पहले साइड से कर दोगे तो फिर फट जाएगी। फटनी नहीं चाहिए, एक आध हो जाती है जल्दी जल्दी पैकिंग करते हुए, वेस्ट हमसे भी होता है, ऐसा नहीं है। फिर हल्के हाथ से किनारे से करते जाओगे आप, यहाँ से पकड़ के रखोगे इस तरह से पकड़ के रखोगे, देखिए, ठीक है ना। और इस तरह से किनारे से आप करते जाओगे। आप किसी बड़े फ्लैट कंटेनर में ना टिश्यू पेपर लगा लेना काफी सारे नीचे की तरफ, और उसमें फिर ये चॉकलेट की एक लेयर बिछाना, जैसे बना के इकट्ठा रखते रहो, फिर दिन में चलो बच्चे इधर उधर हो, तो उसके लिए आप इसमें ऊपर टॉवल या कॉटन का कपड़ा, इसमें मैं ज्यादा नहीं छेड़खानी करूंगी क्योंकि यहाँ से फटने का डर रहता है। इसमें मैंने जानबूझ के कलर में किया है दिया, और दूसरा दूसरे कलर में करेंगे हम। ये इस तरह से मैं बहुत क्लोजअप करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, चाहे तो सीधी तरफ से भी करिए, बट मेरा हाथ सेट हो गया है, लास्ट ईयर मैंने बहुत बनाई है। आप कुकीज और चॉकलेट का भी कॉम्बो बना सकते हो, ठीक है। देखिए, इसमें स्टिकर की नीड ही नहीं है। थैंक यू नीलिमा जी, थैंक्स प्रीति जी। यस, बिल्कुल प्राइस के बारे में भी बताऊंगी।
हाँ, आप व्हाट्सअप करना मैं प्राइस के बारे में, क्योंकि अभी क्या है ना, आपको पता है लाइट नहीं आ रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये हमारी 2 तरह की रेडी हो गई हैं, ठीक है। ये बोला क्या नाम है, ग्रीन वाला काम है। अच्छा, कौन सा सुतली बॉम होता है ना, ये सुतली वाला हम करेंगे ग्रीन से। की नहीं थे, मैं इसको हाफ कट कर लूंगी क्योंकि काफी बड़ा है ये। हो जाना चाहिए आपसे आराम से, नहीं होगा तो एक कट करके देख लेते हैं ना। इसीलिए मेरे को जो इससे छोटा साइज है ना, स्क्वायर में जो आता है ये, मेरे को वो ज्यादा सही लगता है। नहीं होगा, हो गया। थोड़ा आप कलरफुल बनाओगे ना, ये आपके हाथ में है। देखिए, अब हम जब इसमें स्टिकर लगाएंगे ना, तब देखना कितने सुंदर लगेंगे। हाय राधा जी, आपकी तरफ तो प्रीति जी कई दिन से हो रही है, 2-3 दिन से। जहां तक मुझे पता है, उधर की साइड तो काफी ज्यादा हो रही है, हमारी साइड तो ये आज ही आई है, अभी आई है। आप जैसे ही मैंने लाइव शुरू किया तभी स्टार्ट हुई है, लेकिन आज सुबह से मौसम बना हुआ था। थैंक यू सपना जी। हाँ, थैंक यू एनी जी। देखिए, और इसमें क्या करोगे आप, मेरे पास थ्रेड ना फिनिश हो रहा है, जो थ्रेड होता है ना वो कंपलसरी लगाना, उससे क्या है अलग ही गेटअप आता है। जो कैंडल वाला थ्रेड आता है ना, बत्ती। हाँ, कैंडल में जो लगता है ना, इसमें बत्ती बोलेंगे ना, वो जो आग लगाने के लिए। हाँ, वो कंपलसरी लगाना, उससे एक अलग ही गेटअप आता है। मेरे पास फिनिश हो रहा है, वो बिल्कुल रियल लगेगा, बिल्कुल रियल लगते हैं उससे ना। अंधेरे में खेल रही है क्या? देखिए, अब चक्री में लगाते हैं, है ना। चक्री में हम कोई भी, मैंने ज्यादातर लास्ट ईयर जो बनाए थे, पिंक, ग्रीन ऐसे करके बनाए थे, ऑरेंज, तो पिंक ज्यादा सुंदर लगेगा, पिंक में बनाते हैं, ठीक है। रेड नहीं करेंगे चक्री, ये भी रेड आ गया। इसी में करूंगी, ये देखिए, है ना। चाहे तो ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, ठीक है ना, जैसे आपका हाथ सेट हो जाए। मेरा हाथ उसी तरह से सेट है, तो मैं वैसे ही पकड़ रही थी, बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे भी कर रही हूँ। स्टिकर भी बताएंगे? हाँ, स्टिकर बिल्कुल बताऊंगी, पर क्या मतलब है, मैंने दिखा दिए सारे स्टिकर। प्राइस मैंने देखो ऐसे लगाए थे, लास्ट ईयर चॉकलेट उतना कॉस्टली नहीं थी। आप जैसे एक पैकेट बना रहे हो, सपोज 250 ग्राम, उसमें हमारी टोटल जा रही है, तो एक अब चॉकलेट के प्राइस क्या जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। सपोज पहले 1 रुपए की कोई चीज थी, तो अब 2.5 रुपए की हो गई है वो, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गए हैं, तो मैंने लगभग 800 रुपए केजी के हिसाब से, हाँ, और जितने का मेरा बॉक्स है, बॉक्स में मैंने बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रखा था, क्योंकि यहाँ पे कोई उतने चार्जेस नहीं देता। और वही चीज मेरे जानने वाली है दिल्ली में, और भी जगह होम बेकर्स ही हैं, उनके प्राइजेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो तो 1500 रुपए केजी के हिसाब से चार्जेस लगाती हैं। कुछ बॉक्सेस बहुत कॉस्टली आते हैं, जैसे बार वाला है, वो खरीद में ही लगभग आई थिंक 50 रुपीज का, ये वाला मैंने 65 रुपीज का मेरे को खरीद में आया है, पिरामिड का, दिवाली के लिए, प्लस कुरियर चार्ज। तो ये सब चीजें हमें देखनी होती हैं। थैंक यू एनी जी। हो सकता है आपके यहाँ लोकल में मिल जाए, आपका कम नहीं दादाजी, स्टिकर तो मार्केट से आते हैं। मैं आप लोगों को 2-3 नंबर दूंगी, आप लोग वहां से ले लेना, ठीक है। मे भी आप लोगों के नजदीक ही हो वो शॉप, मुंबई की है वो। देखिए, और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा इसके बिजनेस के लिए आपको। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा मटेरियल लाते रहना, थोड़ा थोड़ा बनाते रहना। देखिए, बिल्कुल स्वेटिंग नहीं आई है, और भी तो है।
अभी नहीं हुई, देख लो हो गई हो तो। बस इनकी जो फिनिशिंग है ना पैकिंग वाली, उसी का खेल है सारा। फिनिशिंग होनी चाहिए, मतलब पैकिंग में एकदम परफेक्ट। ठीक है, ये रेडी हो गई चकली। देखो मैंने सब अलग अलग कलर के बनाए हैं। ये क्रेयॉन्स है, मैंने 2 ही आपको बताऊंगी तो उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास क्रेयॉन्स के बॉक्स खत्म हो रहे हैं। ये लक्ष्मी बॉम है। अच्छा ये इधर वाले में कर दिया ना, इसको उधर बैठ के निकालो। थोड़ा सा ये बार है, थोड़ा सा ऐसे करके निकाल देंगे। इस पे मैं गोल्डन डस्ट करूंगी। इसको हम करते हैं, ये कौन सा बॉम है देखिए, इसमें थोड़ा एक्सीज आ रहा है तो मैं क्या करूंगी ना, इसे सीजर से कट कर दूं। लड़ी बॉम, ये सीजर से इस तरह से कट करेंगे हम। थोड़ा सा एक्सीज आ रहा है, ज्यादा नहीं। ओके, तो लड़ी बॉम तो आप किसी में भी कर सकते हो, गोल्डन में भी अच्छा लगेगा। ये तो मैं गोल्डन में ही करती हूँ इनको। जो इनका पॉइंट है ना, पॉइंट मेन है बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज, जिसमें पॉइंट वाली चीज है तो पॉइंट से ही आपको शुरू करना है। थैंक यू नीलिमा जी। हाँ मैं सेल भी करती हूँ, मैं जितना क्लास में सिखाती हूँ वो सारी चीज मैं सेल भी करती हूँ, जितनी भी मेरी क्लासेस है। और मेरा फोन नंबर है 9759122233। ये जैसे पॉइंट है ना, तो पॉइंट को पहले करना है हमें। थ्रेड अभी नहीं लगेगा, थ्रेड ना इसमें बाद में लगेगा जब हम स्टिकर लगाएंगे। बस स्टिकर के साथ ही उसको अटैच कर दो तो वो चिपक जाएगा। ये तिकोने वाले हो गए। देखिए ये लड़ी बॉम है। पंखा खोल दो यार, बहुत गर्म हो गया। ये देखिए एक्सिस हो रहा है ये। आप क्या करोगे यदि आपको 2 मिला के बनाना है ना, बट मैंने तो सिंगल ही बनाया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हल्का सा तवा गरम करोगे, इसको रखोगे ऐसे करके, इसको चिपका दोगे, ये बिल्कुल गोल हो जाएगा। ठीक है ना, बट मैंने सिंगल ही बनाया था क्योंकि उसमें फिर क्या है ना, वेट बढ़ जाता है। लोग ये नहीं देखेंगे कि वेट बढ़ा हुआ है, वो सिर्फ पीस गिनेंगे कि 100 रुपए में इतने पीस आ रहे हैं। ये है ना, अच्छा ये अनार के, इसके कौन से वाले थे? किसके? ये क्या बोलते हैं इसको? रॉकेट। रॉकेट, रॉकेट का होगा ना। ये है, फिर ब्लू कलर की जाएगी ना इसमें। मैं ऐसे देख लेती हूँ, जैसे इसमें पर्पल और ये गाजरी कलर आ रहा है ना इसमें, तो मैं इससे मैचिंग की पिन नहीं लगाऊंगी, जो डार्क शेड होगा तो मैं इसमें ये वाली लगाऊंगी। पर्पल भी तो कौन? ये पर्पल नहीं, पर्पल नहीं आता। और आप यहाँ इसमें अभी फिलहाल पैकिंग कर लो, बाद में इसमें वो भी लगाना कंपलसरी है। चाहे तो टूथपिक लगाओ, चाहे वो लगाओ, क्या बोलते हैं उसको, लॉलीपॉप स्टिक, चॉइस आपकी है। ये देखिए इस तरह से पहले हम पॉइंट से ही शुरू करेंगे, ऊपर से, और फिर इधर से हम थोड़ा सा एक्सिस काट देंगे।
थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है पैकिंग में। बन तो फटाफट जाती है, मैं एक दिन पैकिंग करती थी और एक दिन बनाती थी, बल्कि पैकिंग में मेरे को 1 से 2 दिन लग जाते थे, एक दिन में 3-4 किलो बन जाती है इजीली। तो फिलहाल मैं 2 ही बनाती हूँ बस, ये टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इनमें बनाने में। अब हम बनाएंगे अनार। ये मैं ऑरेंज कलर का ले लेती हूँ, लेकिन प्लेन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस तरह से रखेंगे कॉर्नर की साइड से, और ऐसे करके पहले ऊपर से ही मोड़ेंगे जहाँ पॉइंट है, फिर नीचे से मोड़ेंगे हम, ठीक है। पहले ऊपर से मोड़ेंगे फिर नीचे से मोड़ेंगे अनार वाले में। अनार की थोड़ा पैकिंग करने में दिक्कत आती है, फिर इस तरह से करके नीचे की साइड एक्सिस जो होगा वो नीचे की साइड, ठीक है। ये तो गाइस प्लीज शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना तो बनता है। देखिए मैं आपके लिए खड़े होकर गर्मी में, बाय गॉड मुझे इतना पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है ना, मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों का इतना फर्ज बनता है। ये पहले ऊपर से मोड़ा फिर नीचे से मोड़ा। अनार में थोड़ा ट्रिकी होता है, बाकी तो मुझे पता है आप लोग कर लोगे। और फिर यहाँ से मोड़ते हुए, हाँ ये एक्सिस जो होगा वो नीचे की तरफ फोल्ड कर लो, ऐसी इधर से जो एक्सिस होगा वो नीचे की तरफ, क्योंकि एक तरह से ये सिल्वर फॉइल होती है ना, तो इजीली रुक भी जाती है, ठीक है। 1-2 चीज़ ट्रिकी होती है, बाकी तो इजीली हो जाती है पैक, नहीं दिक्कत आती है। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू राधा जी। मुझे क्या है ना, बचपन से कुकिंग करने का बहुत शौक है। मेरी मम्मी बताती है कि मैं बहुत छोटी सी थी जब से मैं कुकिंग करती थी। मैं उनसे बोलती थी कि मतलब मैं करूँगी, आप हट जाओ। मेरी मम्मी यही बोलती है आज भी, क्योंकि मेरी बेटी जो है 7 ईयर की हो गई है लगभग, तो वो बोलती हैं तो इतनी बड़ी करने लग गई थी, तो जो बड़ा शौक था किचन का काम करने का। आप लोग मेरे यहाँ आके देखिए, मेरा जो बेड का एक साइड है ना, मेरी कुकिंग की डायरियों से भरा पड़ा है। कम से कम 12-15 डायरी होंगी कुकिंग की, शादी से पहले की। कोई भी रेसिपी मैं कहीं देखती थी तुरंत नोट कर लेती थी उसको। थैंक यू संध्या जी, ठीक है। ऐसे दोनों साइड से मोड़ा और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इधर से। मैं इसीलिए 2-2 बता रही हूँ, आप लोग फुर्सत से वीडियो देख लेना बाद में, ठीक है। ये वाला जो पेपर है ना, मैंने A4 साइज में मंगाया था, तो थोड़ा सा मोटा है ये, थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत भी करता है ये पेपर, लेकिन मेरा ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। मैंने 2 पैकेट मंगा लिए थे और एक में 400 सीट है, तो थोड़ा पेपर पतला होता है ना, तो ज़्यादा अच्छा होता रहता है। अब बारी आती है ये बड़े वाले क्रेयॉन्स की, तो क्रेयॉन्स के लिए मैं गोल्डन पेपर लूँगी। नया पैकेट खोलना पड़ेगा, ये भी मैं नहीं चाह रही थी नया पैकेट खोलना। यस संध्या जी ने आज मेरी फर्स्ट क्लास, और पता है संध्या जी के साथ पहले फ्रॉड हो चुका है। बहुत ज़्यादा डर रही थी मेरी क्लास लेने के लिए ये, तो मैंने इनसे बोला चलिए आप ट्राई कीजिए एक बार, क्योंकि गलत तरीके से मुझे इतना पता है कि 1 रुपया भी हम नहीं खा सकते। ऊपर वाला देख रहा है, देखिए हम मेहनत कर रहे हैं तो लेते हैं इतना पैसा जो भी लेते हैं। मैं बहुत जेन्युइन प्राइस रखती हूँ किसी भी क्लास का, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, खड़े हैं इतनी देर से, और जो भी है मटेरियल भी यूज ही कर रहे हैं। तो संध्या जी आपको कैसा लगा मेरी फर्स्ट क्लास लेके? यस बिल्कुल, मैं मोबाइल नंबर दे दूंगी, मैं आप लोगों को मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है ना। थोड़ा ये वाली तुम बताओ ना, क्रेयॉन्स वाली इन्होंने लास्ट ईयर क्रेयॉन्स मैंने बनाई, इन्होंने पैक किया, बहुत फिनिशिंग से की है। जो बात है, इतनी फिनिशिंग मेरे हाथ में नहीं है। थैंक यू। राधा जी ने तो मेरी काफ़ी क्लास ली हुई है, 7-8 क्लास ली हुई है राधा जी ने क्रेयॉन्स के लिए। हाँ थोड़ा सा और आगे करो हाथ, बिल्कुल ऐसे ना, ऐसे करके रखना है, तिरछा करके।
ये हमारा छोटा है, अगर बड़ा होता तो वैसे भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी रख सकते हैं। हाँ हमारा छोटा है पेपर ना। बस ये ऐसे रखना है और फिर यहाँ से ये ऐसे अंगूठा और मिडिल फिंगर इससे, उधर रखो। हाँ अंगूठे और मिडिल फिंगर से ऐसे ऊपर की साइड करना है और ये यहाँ तक आएगा, इसको ऐसे प्रेस कर देना है। फिर थैंक यू इसको भी एनी जी। ऐसे ऐसे करने के बाद इधर का करना है। ये आने के बाद फिर हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, ये आ गया। अभी इसको वापस इधर, और जो एक्सेस है उसको हम कट कर देंगे। मैंने क्रेयॉन्स के 12 डब्बे बनाए थे लास्ट ईयर, बल्कि शायद ज़्यादा ही बनाए थे और डिमांड आई थी, तो फिर मैंने इन्होंने ही पैक किया था क्रेयॉन्स, क्योंकि फिनिशिंग इनके हाथ में ज़्यादा थी। फिर मेरे को इसको पसीना बहुत वापस आता है। ऐसे मोड़ देंगे। अभी आप देखो इधर की साइड से, मतलब फिनिशिंग देखिए मेरे हाथ की और इनके हाथ की भी, आप फिनिशिंग देखिए। थोड़ा पास से दिखाओ ना। देखो अब एक मैं पैक करके दिखाती हूँ, एक इन्होंने दिखाया। मेरे हाथ में आपको इतनी फिनिशिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। लगभग 20 ग्राम की है ये, मैं ग्राम भी आपको बता रही हूँ। एक मैं बताती हूँ आपको, तो थोड़ा हाँ इसके जो एजेस हैं वो थोड़े से मैं कट कर लेती हूँ। थंब से और मिडिल फिंगर पहले उसको मोड़ो। पहले ये जो इसका किनारे वाला पोर्शन है ना, उसको हमें मोड़ना है। और थंब और मिडिल फिंगर से, हाँ हाँ मिडिल फिंगर थंब, ये ऐसे हो इधर से, हाँ ये उधर मिडिल फिंगर लगाओ, हाँ लगी हुई है। हाँ। ये तो मेरे को देख देख के ही सीखे है ये। आप खुद कहोगे कि आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं है। गुरु 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 ही है। नहीं, जो चीज़ भाई है तो है, उसमें क्या। मेरे से ये थोड़ा सा क्रेयॉन्स में दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने कहा इनसे, लाओ। क्योंकि मेरे हाथ में पसीना बहुत आता है। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू नीलिमा जी, थैंक यू एनी जी, थैंक यू प्रीति जी। ऐसे फिर ये मिडिल फिंगर ऐसे लगाना है, ये नीचे कॉर्नर पे, ये ऊपर ऐसे रखना है, इसको वापस ऐसे मोड़ना है, ये वन साइड, फिर दूसरी साइड, ये ऐसे पकड़ के रखना है नोक को। और ये देखो ये मेरे हाथ से पूरा श्रिंक हो गई है पन्नी, इतना फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें। ये ऐसे किया और इधर से हम जो एक्सेस हाँ, है इस वाले में काटना ही पड़ेगा आपको, वो कट करेंगे। थोड़ा एक्सेस मत काट देना, फिर पता चला पन्नी पूरी ही वेस्ट हो गई। और ये वापस से इधर लॉक कर देंगे। सदा नहार है मतलब, मैं समझी नहीं, सदा बाहर है। चलो ये थैंक यू राधा जी। देखिए मेरे हाथ से देखो फर्क, देखिए मैंने शुरुआत करी और इनके हाथ के में फिनिशिंग देखिए। मेरे हाथ की श्रिंक होने की वजह से वो कितना गंदा हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया हमारा डन। अब ये बचता है हमारा, वो इसके बॉक्स निकाले, क्या बोलते हैं इसको, डस्ट ले आओ, ये मैं लेके आती हूँ उनको। गोल्डन डस्ट हम करेंगे उस पर। मैंने पहले सोचा कि मैं आपको कुछ और बताऊंगी, बट अभी लाइट ही नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है लाइट ना होने की वजह से। ग्लिटर नहीं करना है, डस्ट करनी है, ठीक है। राधा जी बिल्कुल बताऊंगी, डोंट टेक टेंशन, सब कुछ बताऊंगी। अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें और भी आइडियाज जो भी मैं हैं। पिक भी भेज दूंगी सारी ना। देखो जैसे ये बॉय है, इसको हम अलग कलर का करेंगे, और इधर जैसे हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है, इसको मैं अलग कलर का कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि पूरा एक जैसा ही करना है। यदि नहीं करना है पूरा मत करो, ठीक है ना, खाली बॉय बॉय को कर सकते हो आप। मैंने तो क्या किया था, जो बनाए थे लास्ट ईयर ऐसे 20-25 पैकेट, मैंने ये 2 कलर से बनाए थे। मीन्स वाइट कलर, डार्क कलर से ये बनाया था,
वाइट से, सॉरी वाइट से मैंने ये बनाया था बॉय, और बाकी जो बनाया था वो मैंने ये डेयरी मिल्क से। बैक में आप कुछ भी स्प्रिंकल कर सकते हो, देखो, और चाहो तो पूरा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे हाथ में इतना पसीना आता है, मैं बिल्कुल चॉकलेट सर्दी हो गर्मी हो मैं ले ही नहीं सकती हाथ में। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है चॉकलेट का काम करने में, बाकी मज़ा बहुत आता है मुझे। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट आता है ना वो केक और चॉकलेट के काम में ही आता है। केक तो मेरे को डेली बनवा लो। आप पूरा भी कर दोगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और इसको क्लीन रैप से करना पड़ेगा हमें। अब मैं इसको क्लीन रैप से करके दिखाऊंगी आपको। देखिए, जिन लोगों ने मेरी क्लास नहीं भी ली हुई है, कुछ पूछते हैं मेरे से, कभी मना नहीं होता है। मैं हर तरह से सपोर्ट कर देती हूँ, मेरे नेचर में ही नहीं है मना करना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यस एनी जी, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ तो शेयर कर दीजिए। देखना इतना अच्छा सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बाप रे, 1 घंटा हो भी गया, पता ही नहीं चला बातों बातों में। तो चलिए, कुल 350 शेयर हुए हैं। कुछ नया कलर करती हूँ इसके लिए, क्या बोलते हैं इनको, ट्रायंगल वाले के लिए। ये वाला करती हूँ, ये नहीं अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा, सही लगेगा। 2 ही बनाती हूँ बस। तो थोड़ा सा ये टूट गया ना, देखो ये होता है, जो किनारे वाले होते हैं ना इनमें बहुत खराब होती हैं पन्नियाँ। इसको अंदर की साइड मोड़ो ना ऐसे। हाँ नहीं, ये तो ऐसे सही है। हाँ, तो ऐसे ही तो कर रही थी मैं। ये जो ट्रायंगल वाले ना थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही अंदर मोड़ दो, अंदर मोड़ दो। हो गया बस। देखिए हेलो हर्षा जी, 9759122299 पे आप मुझे व्हाट्सअप करना है नी जी। 99 नहीं 33। 33, मैं नंबर भी गलत बोल रही हूँ, एक बार टाइप कर दो ना अपने फ़ोन से। अरे इसमें मैं टैग कर देता हूँ। ये नंबर मैंने टाइप किया है। ये हर्षा जी जो लाइव चल रहा है यही है, जो भी है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई वीडियो नहीं है इसका। मैं चॉकलेट का सेशन जल्दी करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इसी तरह से मोड़ मोड़ के आप लोग कर सकते हो। देखो अपने से तो मैं बहुत अच्छा बता रही हूँ आप लोगों को, अब आप लोगों को पता होगा कि मैं कैसे बता रही हूँ। नंबर पिन किया हुआ है। हाँ, नंबर पिन कर दिया है। जो नए हो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर करना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो हमारा सब डन है ये। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लीनिंग कर लेती हूँ, बस 2 बहुत है ना। थोड़ी सी क्लीन रैप दे दो मेरे को, है इसको मैं क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा। लाइट पता नहीं आएगी कि नहीं रात को। बच्चों ने पंखा क्यों नहीं खोल रखा, बोलो ना यहीं बैठ जाएंगे आके। इसमें थी तो डब्बे में ही थी, 2 दे दो मेरे को। देखो ये क्लीन रैप मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी बार के लिए। ओके, और जो मैं नवरात्रियों में लाइव आऊँगी ना, पहले नवरात्रि को तो मैं भी नहीं भी आऊँ, एक दिन पहले मैं रेसिपी आपको दे दूंगी। मैं भी नहीं टाइम मिले क्योंकि पहले वाले में बहुत टाइम लगता है, मेरे को मंदिर भी जाना होता है। अरे यही चॉकलेट के डब्बे में अभी मैंने देखी है इसमें। बाकी दूसरे से मैं कंटिन्यू आऊँगी और लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आऊँगी डेली, क्योंकि 4 बजे फिर हमारे यहाँ कीर्तन होता है, तो फिर वहाँ पे जाना होगा, तो टाइम ही नहीं मिलेगा बिल्कुल। छोटी छोटी रेसिपी लेके आऊँगी, बस 15-15, 20-20 मिनट की, आधा घंटे की, इससे ज़्यादा नहीं।
तरह से। और आप पीछे ना क्या करोगे, स्प्रिंकल से कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हो, ओरियो बिस्किट लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। और मैंने वो भी तो मंगाए थे ना लास्ट ईयर, खत्म हो गए ना शायद। आप क्लीन रैप से नहीं करना चाहो ना तो पैकेट वो आते हैं ना जिनका वो छुड़ाने वाली होती है पन्नी, उसी साइज की ले लो, लगभग थोड़ा सा बड़ी आएगी वो, बिल्कुल फिक्स तो नहीं आएगी मतलब, तो उससे भी आप पैकिंग कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा खींच के करना अच्छे से। लेकिन इस बैक में इतना फिनिशिंग नहीं आएगी क्लीन रैप से। ये देखिए फ्रंट में बहुत अच्छी खासी आई है, थोड़ा सा बैक में ही है। ओके हर्षा जी, मैं ऐड कर लूंगी, आप मेरे को। ये डेयरी मिल्क फ्लेवर की चॉकलेट है पिंकी जी, सारी दिवाली में यही चलती है डेयरी मिल्क फ्लेवर। देखिए थोड़ा सा बैक में भले ही नहीं आएगी क्योंकि हमने क्लीन रैप से किया है। देखिए थोड़ा यहाँ से दिखाती हूँ, जो मैं पैकिंग वाला कह रही हूँ ना वो इस तरह, रहने दो ना, मैं इसी में दिखा देती हूँ। इस तरह से आएगा, इसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है, और इस तरह से आप चॉकलेट डालोगे उसमें। कहाँ ढूंढोगे, मेरे को याद भी नहीं है कहाँ रखा है वो। इसमें वो आए थे ना चॉकलेट की रैपिंग, इस तरह से मैंने पैक किया था वो लास्ट ईयर। मेरे को बार मोल्ड दे दो, हो तो मोल्ड बोल रही हूँ, पैकिंग वाला डब्बा यदि मिल जाए ना बार का, है कि नहीं अभी कंफर्म ना, मुझे पता नहीं बच्चे भी हैं कि नहीं। सबसे पहले मैं रॉकेट करूंगी। रॉकेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक टूथपिक लगा दूंगी, बड़ी वाली जो फॉन्डेंट में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और इस तरह से ये स्टिकर लगाएंगे। आप वो भी लगा सकते हो लॉलीपॉप स्टिक, बट उससे क्या है ना, कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, तो मैंने यही लगाई थी। ठीक है, इस तरह से पकड़िए पीछे की साइड से। सेलो टेप लगाओगे ना आप तो रुकेगी नहीं सेलो टेप बिल्कुल भी, मैंने सब ट्राई किया हुआ है इसमें, इसी से रुक जाती है ये। डन। अब अनार वाला हम करेंगे। अनार के जो मेरे पास ये स्टिकर है ना, ये बड़े मोल्ड के हैं, तो मैंने काफ़ी सारे मंगाए थे 50 के आसपास, तो मेरे पास ये बचे हुए थे। ये पूरा ढक जाएगा, चाहे आप इसमें कैसी भी पन्नी लगा लो वो भी चलेगा। यहाँ से इसका जो पॉइंट है ना, यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ से ऐसे करके चिपका देना, बहुत फटाफट चिपक जाते हैं स्टिकर तो। आप खुद के भी निकलवा सकते हो नेट से निकाल के। यस संध्या जी, रहेगा वीडियो। ओके एनी जी, मेरे को आप पर्सनल में व्हाट्सएप करना, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पीछे से ये है, फिनिशिंग नहीं है, तो आप इसमें ये लगा सकते हो, सुंदर सा लगाते हैं कोई सा भी, सभी सुंदर है अपनी जगह। यदि आप कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहे हो तब ये होते ही इसीलिए हैं, बैक में जो डिजाइन आ गया वो, सॉरी फ्रंट में, बैक में ये लगा दो, ठीक है। और आप इसको जरूरी नहीं है उसमें ही डाल के, बुक में डाल के सेल करो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि बुक में तो बैक वाला हिस्सा ढक जाएगा पूरा। क्रेयॉन्स का दिखा देती हूँ, ये देखिए, देखिए आप लोग कह नहीं सकते कि ये क्रेयॉन्स नहीं है। मेरे को मतलब कई लोगों ने पूछा जब मैंने मॉल में स्टॉल लगाया कि ये क्या चीज़ है, आप कलर क्यों सेल कर रहे हो, मैंने कहा कलर नहीं है, ये चॉकलेट्स है। ये जैसे आजकल ना सीजन आ रहा है, नवरात्रियों में स्टॉल लगते हैं कहीं, तो आप लगा सकते हो स्टॉल, ठीक है। मैंने मफिन्स की भी रेसिपी दी थी, मफिन्स रख लो साथ में, थोड़े से ये रख लो चॉकलेट्स,
मैं आपको आइडियाज़ बहुत सारे दे दूँगी, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, साथ में डोनट्स वगैरह भी रख सकते हो। ये लक्ष्मी बॉम है, ये लक्ष्मी जी वाले स्टिकर ना थोड़े बैन हो गए हैं, मेरे पास ओल्ड है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर लोग क्या करते हैं ना, छुड़ा के फिर पैरों में ही जाते हैं। ये अभी हुआ होगा, अभी तक तो सही आ रही है वीडियो। पूजा जी मैं बना रही हूँ दिवाली क्रैकर्स चॉकलेट। नो बेटा डोंट टच, खाने के लिए उधर से दो ना इनको, जो एक्स्ट्रा बनाएंगे। ये सुतली बोम का है, ओके। सारी चाहिए, इसमें ना थ्रेड जरूर लगा लेना आप, मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं जरूर लगाती, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं बना रही हूँ कोई चीज़ तो वो एकदम परफेक्ट दिखे, ठीक है ना। यहाँ पे थ्रेड लगा लेना है, जो कैंडल में लगाते हैं, और नहीं कैंडल में तो जो रजाई में तागे डालते हैं ना मोटे वाले, वो ले लेना। वो तो सब जगह मिल ही जाते हैं। देखो मैंने मैचिंग से बनाया, इसके साथ ग्रीन मैच कर रहा है, तो थोड़ा यही सब चीजें आप देख के करना। तो कैसा लगा आपको आज का लाइव सेशन? मेरा भी पैकिंग भी करके दिखाऊंगी मैं आपको। नहीं मिला इसका बुक है तो लेके आओ ना फिर, ना थोड़ा वो दिक्कत कर रही थी मेरे को, मैं क्योंकि इसका साइज आ नहीं रहा था इस तरह से, और जहाँ से मैंने ये मंगाए थे तो उनके पास बॉक्स फिनिश हो रखे थे, तो फिर मैंने उनसे यही बॉक्स मंगाए थे 50, और इसी में मैंने पैक किया था। ये बड़ी वाली जो मैं बाहर का मोल्ड दिखाई थी ना आपको, दिवाली वाली है, उसका है। हैप्पी दिवाली, ठीक है ना। लेकिन आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है खाली है ये। वैसे इसके जो आते हैं ना, ये वाले आते हैं दिवाली, हैप्पी दिवाली जो बुक, ये थोड़ा कॉस्टली आती हैं। अब आप लगभग 150 रुपये की एक बार सेल करोगे, ठीक है। ये और इसको रिबन से बांध दो यहाँ से, ठीक है ना, बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे कुछ भी लगा दो, ये मैंने गोल्डन से किया है, गोल्डन से न करके आप कोई से कलर से कर दो, या फिर ऐसे ही रहने दो। यस रुचि जी, थैंक यू रुचि जी, थैंक यू नीलिमा जी। अब भी हमारी कॉइन्स आ जाती हैं, कॉइन्स में चॉइस आपकी है। ये लक्ष्मी जी वाले मत लेना बिल्कुल भी, इस तरह के स्टिकर आ रहे हैं आजकल, मैंने आपको बताया मेरे पास लास्ट। हाँ ये बैक साइड में लगाना, ये चीज़ का याद रखना, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी डिजाइनिंग है, तो बैक में लगाना। अभी मुझे खाना भी बनाना है क्लास फिनिश करने के बाद। ठीक है, ये हो गया डन हमारा इतना। ये दिए में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, दिए ऐसे ही रहेंगे। और चक्री वाले में मैं ये लगा देती हूँ, जमीन चक्री जिसको बोलते हैं, जमीन चक्कर। ये भी बैक साइड से निकलना है। हाँ ये भी बैक साइड से नहीं, बैक से नहीं लगेगा, ये फ्रंट से ही लगेगा। अच्छा, इसको थोड़ा लाइट कलर में भी आप पैक कर सकते हो, मैं पास में से सारा दिखाऊंगी, एक बार लगा देती हूँ फटाफट। बैक में लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, एक बार लगा के देखो। नहीं हमने इधर से कैसे अच्छा लगेगा। स्टिकर लगाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, फटाफट फटाफट लगाते रहो। डिनर में क्या बनाओगे आज? डिनर में मैंने सब्जी बना के रखी है आलू बैंगन की सिर्फ रोटी रोटी बनानी है मुझे। एक्चुअली क्या है ना, मैंने दोपहर, मुझे पता था लाइव सेशन करना है, तो मैंने एक्स्ट्रा सब्जी बनानी थी सुबह ही। ये वाले भी लगा सकते हो इसमें, सुतली बॉम, और ये वाले भी। नहीं सुतली अच्छा इसका है, अच्छा ये इसका यही है ना, लड़ी का खत्म हो गया। अच्छा मुझे याद आ गया, लड़ी का खत्म हो गया। ये वाला है क्या? लड़ी बम यही तो है, हाँ ये है, सॉरी ये लड़ी का है। इन पे सब पे लिखा रहता है। इस तरह से
तो ये देखिए। ट्रायंगल में लगा सकते हैं। हाँ, ये जो मेरे ट्रायंगल वाले हैं ना, जिसमें मैंने ये ग्रीन कलर लगा दिया, कोई लाइट से कलर से पैकिंग करके ये लगा सकते हो आप इसमें, इस तरह से। ठीक है ना, ये करते हैं हमने लास्ट ईयर में। मैं एक प्लेट में करके, ट्रे में करके आपको दिखाती हूँ पास से थोड़ा सा। ट्रे वगैरह देगा, हाँ लाओ वही दे दो जो मैंने मंगाई थी लास्ट, ये बड़ी वाली ट्रे। नहीं, वो ट्रे नहीं मंगाई थी गोल वाली, वो नहीं है इसमें। छोटी हो तो छोटी ही दे दो, कोई नहीं। देखिए, ये मैंने लास्ट ईयर इसमें लगभग 70 ग्राम चॉकलेट रखी थी, बीच में कॉइन, नीचे मतलब वो जो ग्रास होती है ना, पेपर ग्रास, ये लगाना कंपलसरी है। ये ऐसे भी आते हैं। हाँ, एक मिनट में बता देती हूँ जरा। ऐसे करके लगभग 80 ग्राम के आसपास मैंने 6 से 7 पीस इसमें रखे थे। चक्री के 2 रख देना, चक्री का वेट कम होता है। तो मैंने ये 100-120 का सेल किया था। बस इसको क्लीन रैप से पैक कर देना। पूर्वी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, तभी आप लोगों से बातें कर रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है, मूड भी फ्रेश हो जाता है रियली। बिल्कुल रुचि जी, आप आ जाइए। थैंक यू एनी जी। ये छोटे छोटे है ना, आप इसमें भी डाल सकते हो। जैसे एक अनार, ये तो नहीं आएगा इसमें, इस तरह से ये मैंने छोटे छोटे अनार ऐसे लुढ़का के इधर रख सकते हाँ, हैं ना। लुढ़का के हम रख और सकते हैं। नीचे ग्रास लगा दें। ग्रास मैंने आपको बताया, ग्रास लगाना कंपलसरी है। मैं 2-3 तरह से मैंने बड़े भी बनाए थे। उसकी रेंज 500 रखी थी लगभग, उसमें 400 ग्राम मैंने चॉकलेट रखी थी। देखो 5-6 पीस रख के ना इसमें आराम से, ये इसको भी हम 120-130 का सेल कर सकते हैं। देखो, अब बचता है ये स्पेशली मैंने दिवाली के लिए ही मंगाए थे, ये पिरामिड वाले। ये आते ही दिवाली के नाम से काफ़ी सारे, वो ढक्कन होगा इसका ना, इसमें है ढक्कन है ना। ये मैंने इसमें ऐसे रखे थे, 2 तो ऐसे रख दिए थे अनार इसमें। थोड़ा सा मेरे को कम पसंद आए, मतलब मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रही हूँ। मैंने 2 इसमें अनार रखे थे इस तरह से। मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रही हूँ, क्योंकि 80-90 रुपए का ये बॉक्स लेना बेवकूफ़ी है एकदम। ये जो ट्रे है ना, ये आप ये लेना 8-8, 10-10 रुपए की मिलेंगी। मे भी आपके यहाँ और कम की मिल जाए। मैंने इस तरह से 3 ये यहाँ पे लगाए थे, और एक और लगाया था ये लक्ष्मी बॉम और लगाया था, क्योंकि इसकी बॉक्स की कॉस्टिंग ही कॉइन एक कॉइन भी, मतलब ये 80-90 रुपए बॉक्स की ही कॉस्टिंग आ रही थी। लगभग इसमें 150 ग्राम के जितनी चॉकलेट जा रही है, 50 ग्राम का तो लक्ष्मी बॉम ही है, और इसके ये पैकिंग का है, ऊपर से लगाने का ढक्कन। और ये हाँ, देखो मेरे कितने सारे 3 बॉक्स तो मेरे ही बन गए इतनी चॉकलेट में। ठीक है, हैप्पी दिवाली के भी आते हैं, बट मैंने प्लेन इसलिए मंगाए थे क्योंकि एवरी, मतलब जैसे राखी में हम बनाए कोई भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, फिर यदि एक जैसे मंगा लो ना दिवाली के नाम से ही, तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, ये मैंने 250 का सेल किया था, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बाकी मेरे पेज पे आपको सब मिलेगा, और मैं फोटो डाल दूंगी, ठीक है ना, कल को। अभी तो नहीं डाल पाऊंगी, थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है अभी। पुराने वाले फोटो में डाल दूंगी। संध्या जी, मैं बताऊंगी कहाँ से मिलेंगी ये ट्रे, में सब बताऊंगी आपको। देखिए कितने सारे 4 बॉक्स मेरे रेडी हो गए। ये आप आराम से 120 तक सेल कर सकते हो। आई थिंक ये बॉक्स मुझे याद नहीं है, 25 रुपए का आया था, क्योंकि कुरियर चार्ज इसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ अभी। और ये मैंने 120 की ही खरीदी थी। अभी देखो एक बची हुई भी है, बस इतना ही मैंने रखा था इसमें जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी इतनी मेरी वेट के अकॉर्डिंग टू वेट, हाँ 1100 रुपये पर केजी के हिसाब से आप प्राइस रख के, उसके हिसाब से जितना जिसमें जाए आप अपनी पैकिंग की कॉस्टिंग निकालना, जो ये आपका बॉक्स है उस हिसाब से रख देना। यदि आपकी चॉकलेट किसी बॉक्स में 80 ग्राम के आसपास जा रही है, बॉक्स आपका 25-30 रुपए का, तो आप 120 का दीजिए उसको, 120-130, ठीक है। ये ट्रे तो मेरे को लोकल में मिल गई थी, मेरे पास बड़ी थाली जैसे भी है ट्रे, वो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, 50 का सेट आया था, ठीक है। बहुत आती है, मैं आपको जो लिंक दूंगी ना, आप देखोगे लाखों टाइप के, लाखों नहीं मीन्स बहुत 150-100 टाइप की आपको पैकिंग मिलेगी।
दिखा बेटा पापा क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बड़ी वाली ट्रे और दिखा देती हूँ मैं, फिर लाइव फिनिश करती हूँ यहीं। तो किसी की कोई क्वेरी हो तो बताइए प्लीज़, जो मेरे पेज पे नए हैं गाइस, प्लीज़ प्लीज़। हाँ, एक इस टाइप की भी आती है, मैंने आपको बताया ना, जैसे साथ में आप इसके कुकीज़ भी रख सकते हो छोटे से बॉक्स में डाल के। ऐसे बाल्टियाँ ये बास्केट आती हैं, बहुत टाइप की है मेरे पास पैकेजिंग। तो वैष्णवी डोंट टच, तो पापा को देते हो। किसी की कोई क्वेरी हो क्लास से रिलेटेड तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। व्हाट्सअप मीन्स व्हाट्सअप या कॉल, है ना। कल मिठाई की क्लास है हमारी, 145 रुपीज़ ओनली ऑन। हाँ, लगभग 30 के आसपास मेरी टोटल क्लासेस हैं, और ये फिनिश होने के बाद मैं कल मैं हाफ क्लास करूँगी मिठाई वाली, और इसके बाद फिर मैं ट्यूसडे में करूँगी बाकी जो बचेगी। थैंक यू नीलिमा जी। संध्या जी, ये पैकिंग ही तो है, ये रही, ये पैकिंग ही तो मैंने बताई है। इसको ऊपर से बस क्लीन रैप कर देंगे, नीचे पेपर ग्लास लगा के क्लीन रैप कर देंगे बस। तो थैंक यू नीलिमा जी, थैंक यू, दिल से थैंक यू। तो उसके बाद हमारी पास्ता और चाइनीज प्रीमिक्स की क्लास होगी, वो मैं करूँगी 4 तारीख के बाद। यदि आप दोनों का कॉम्बो लेते हो तो 450 रुपीज़। सपोज ये क्लीन रैप है, ये क्लीन रैप है, अभी मैंने करके और दिखाई तो इसको थी ऐसे चॉकलेट। करके, हाँ, और ये पूरा पेपर ग्लास लगाना कंपल्सरी है। बस ये ऐसे पैक हो जाएगा। बड़ी ट्रे भी क्लीन रैप से ही करनी है, वो भी मैंने क्लीन रैप से ही करी थी, सभी क्लीन रैप से ही करनी है ऊपर से। यस यस रुचि जी, वो बोल रही हैं, संध्या जी बड़ी ट्रे को बोला है। सब ऊपर से नीचे पेपर ग्लास लगानी है। मेरे पास पेपर ग्लास खत्म हो रही है, सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि मुझे इस बार इस तरह से नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने नहीं मंगाया मटेरियल, और अभी टाइम भी है दिवाली में, तो इसीलिए मैं थोड़ा। इवन कि ये जो मैंने पैकेट मंगाया था पेपर ग्लास का चोको सेंटर से, जितने का ये पेपर ग्लास का पैकेट था उतने का ही उन्होंने कुरियर चार्ज लगाया। 80 की 90 का पेपर ग्लास का पैकेट था, 80-90 ही उसमें पर पैकेट का उन्होंने कुरियर चार्ज लगाया। तो चलिए गाइस, और आप मेरी फरसन की क्लास के लिए यदि अभी भी इंटरेस्टेड हो तो 480 रुपीज़ की ले सकते हो। बाकी अब मैं उसको कल से 650 की कर दूंगी, क्योंकि आज मैंने जिनको भी दिया वो 480 की ही दिया है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर कल। तो मैं भी नहीं आ पाऊंगी मैं लाइव, और बाकी देखते हैं टाइम निकाल के। तो टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।